हेलो भाई लोग। जय हिंद। जोहार। तो हम लोग क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे, पॉलिटी कर रहे थे, सिविक्स कर रहे थे। ठीक है। जिसमें से हम लोग सिर्फ कंटेंट देख चुके थे, इंट्रोडक्शन जिसमें होता है। जैसे कि चैप्टर्स देख चुके थे, चैप्टर्स के बारे में बातचीत कर चुके थे हम लोग। जैसे कि पहला अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में बात किए थे। उसके बाद डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में बात किए। यूनिट नंबर 2 में हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। भैया क्या है गवर्नमेंट एक्चुअली, वो हम लोग समझेंगे। सरकार क्या है, उसके कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। फिर पंचायती राज, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ग्रामीण शहरी में किस तरीके से शासन होता है, प्रशासन कैसे होते हैं, किस तरीके से चलता है सब कुछ, वो चीज़ देखेंगे। फिर रूरल लिवलीहुड देखेंगे और अर्बन लिवलीहुड। ये कुछ हम लोग पिछले चैप्टर में बात कर चुके थे इस सब चीज़ों को लेकर के। आज हम लोग इसमें पहला चैप्टर हम लोग चालू करने वाले हैं, जो कि यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर है। तो उसका हम लोग पहला चैप्टर चालू करेंगे भैया, क्या, डाइवर्सिटी। जिसमें से डाइवर्सिटी यूनिट 1 है, तो उसमें से हम लोग पहला चैप्टर जो कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है। अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब क्या है भैया। तो पहले हम लोग कोई भी चैप्टर चालू करते हैं, तो भैया पहले हम लोगों को चैप्टर के नाम को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चैप्टर्स के नाम को समझेंगे तो हम लोगों को ये समझ में आएगा कि हम लोग इस चैप्टर में आगे बात किस चीज़ पे करने वाले हैं। ठीक है। क्या क्या बातें होंगी इस चैप्टर में, वो चैप्टर के नाम में ही समझ में आ जाता है। तो यहाँ चैप्टर का नाम जैसा कि देख रहे हैं लिखा आ रहा है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे समझते हैं, समझना। ठीक है, समझना कह सकते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ एक टर्म और जुड़ा हुआ आ रहा है, जो है डाइवर्सिटी। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ को समझने वाले हैं भैया, डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी क्या होता है भैया, विविधता। ठीक है, विविधता कहने का मतलब है कि किस किस तरीके, एक जैसा एक रूम में है, अगर एग्जांपल लेके हम चले एक रूम में, तो किस किस तरीके के लोग हैं या कौन कौन से चीज़ें हैं, तो कौन डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर, जैसे कि अगर लोग लेकर के चलेंगे तो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के किस किस जाति धर्म के हैं और उस तरीके से रहते हैं, उस रूम में रह रहे हैं। तो ये चीज़ एक डाइवर्सिटी बता रहा है कि अगर ढेर सारा लोग एक साथ रह रहा है तो वो डाइवर्सिटी मतलब विविधता है, प्रकार प्रकार के हैं। ठीक है, ये इस कहने का तात्पर्य हुआ एक साधारण से भाषा में। ठीक है, तो चैप्टर्स को हम लोग चालू करते हैं। तो कुछ है भैया लिखा हुआ, जरा हम लोग देखो क्या है एनसीईआरटी का। भैया हम लोग सिर्फ पूरा लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन, एक लाइन भी मिस नहीं किया जाएगा, एक लाइन भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों के लिए। इसलिए लाइन बाय लाइन। बाकी क्या है कि बाकी के जो यूट्यूब्स पे डालते हैं वो सिर्फ समरी करते हैं। ठीक है, नहीं जी, हम समरी नहीं करेंगे। ठीक है, हम समरी नहीं करेंगे, हम करेंगे लाइन बाय लाइन्स का रीडिंग। ठीक है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब क्या बोलता है वो देखो, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। अब अगर क्लास 6 के बच्चे हो भाई तुम, तो तुमको क्या बोल रहा है कि तुम अपने क्लास के चारों तरफ देखो। ठीक है, अपने क्लास के चारों तरफ देखो। डू यू सी एनीवन हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू डू। क्या तुम्हें कोई भी एक मिल गया, अगर तुम क्लास में हो, क्लास में देखो, तो जाकर के देखो कि क्या क्लास में तुम्हारे जैसा एकदम सिमिलर डिट्टो तुमसे कोई मिल रहा है, एग्जैक्टली सेम मिल रहा है तुमसे। तो पाओगे क्या, वो देखते हैं। In this chapter, you will learn what peoples are different from each other in many ways। ठीक है, तो जैसे कि अगर क्लास में अगर तुम देखोगे तो वहाँ तुम नहीं मिलेंगे तुम्हारे जैसा सिमिलर। तो वही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अभी ये जो ऊपर के लाइन से ये हमें बताएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या अभी हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ करके हम लोगों को ज्ञान मिलने वाला है। ठीक है, तो बोलता है नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग्स टू अ डिफरेंट रीजनल, ठीक है, cultural, religious background are these differences in which our lives in many ways also make them more fun। ठीक है, तो अगर यदि हम क्लास में देखें, अगर क्लास में हम लोगों को बोलने के देखने के लिए बोला, तो हम लोगों के जैसा एग्जैक्टली तो कोई नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि भैया हम लोग जो क्लास में है वो अलग अलग रीजन से बिलोंग कर रहा है, क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है, क्षेत्र से आ रहा है दूसरे क्षेत्र से, उसकी कुछ कल्चर संस्कृति कुछ उसका अलग है, उसका रहन वो कहीं और रहता है, और तरह तरह के बैकग्राउंड में उसके रीजन रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये एक और भी अगर इस तरीके के लोग हैं, जैसे कि एक आदमी जैसे एक ही चीज़ को तुम करते रहोगे तो वो काम से ऊब जाओगे, मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ढेर सारे लोग मिल रहे हैं, ढेर तरीके के लोग मिल रहे हैं,
तो हम लोगों को मजा आता है, ठीक है, तरह तरह के लोग से मिलने में मजा आता है। All these different peoples who come from all kinds of backgrounds and belongs to all kinds of religions and culture help to make India so interesting and so diverse, ठीक है। क्या बताता है, देखो जो भी इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं भैया, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, ठीक है, चाहे किसी भी धर्म से आए, कोई भी संस्कृति से आए, और कहीं से भी आए, कोई भी क्षेत्र से, तो ये सब जब मिलते हैं ना, एक साथ एकजुट होते हैं, तो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देता है, इंटरेस्टिंग बना देता है, डाइवर्स बना देता है, विविधता वाला देश बना देता है, ठीक है। तो व्हाट डज डाइवर्सिटी एडेड टू अवर लाइफ, तो हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि ये डाइवर्सिटी हम लोगों की ज़िंदगी में क्या अच्छा कार्य करता है भैया, ये तो बताओ। हाँ, तो यही चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यही तो बात करना है। हाउ डिड इंडिया बिकम्स लाइक दिस, इंडिया कैसे बन गया इतना डाइवर्स। आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ यूनिटी। देखो इस चैप्टर को पढ़ करके हम लोग बहुत सारे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इंडिया डाइवर्सिटी कैसे हुआ, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस आर पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, जितने भी तरीके के डिफरेंसेस होती हैं, मतलब कि अंतर होता है, जितना तरह का अंतर होता है, क्या वो भी एक पार्ट है डाइवर्सिटी का। हाँ, तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा बिल्कुल है, ठीक है। ये डाइवर्सिटी जो है क्या एक पार्ट है यूनिटी का, एकता का पार्ट है। हाँ, ये भी देखेंगे, उस रेफरेंस में भी हम लोग देखेंगे कि यूनिटी जो है भैया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस डाइवर्स इंडिया में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन समझ तो आया होगा यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 children around you your age have drawn the figure above। देखो तुम क्लास 6 के बच्चे हो, तुम्हारे 6 क्लास के बच्चे ने, ये कोई पहला बच्चा होगा, ये कोई दूसरा बच्चा होगा, और ये कोई तीसरा बच्चा या बच्ची कोई भी हो सकता है। उन्होंने क्या किया है, ड्राइंग किया है, ठीक है, इस तरीके का ड्राइंग किया है। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ अ सिमिलर ह्यूमन फिगर, ठीक है। अब तुमको बोल रहा है कि तुम इस खाली बॉक्स को इस्तेमाल करो और एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है, फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए है, हम कर दिए, मेरा भी ड्राइंग अच्छा नहीं है। सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स, आप जब ड्रॉ कर लिए तो देखो कि क्या इनमें से किसी में भी तुम्हारा सिमिलैरिटीज मिल रहा है, कोई भी अंतर मिल रहा है भैया, या कोई चीजें हैं जो सेम दिखने में लग रही हैं या सेम मिल रहा है, कुछ भी चीजें, ठीक है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स 3 which you can see are quite different from each other। वह 99.9% चांस होगा, ठीक है, अगर यदि तुम ऊपर के फिगर को कॉपी नहीं करोगे तो 99.9% चांस होगा कि तुम्हारा जो ये तीनों का से जो पिक्चर है वो क्या होगा भैया, डिफरेंट होगा, अलग होगा, ठीक है। फ्रॉम द अदर 3 which you can see are quite different from each other, तो तीनों से क्या होगा भैया, अलग होगा। हाँ होगा। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ईच वन ऑफ हैज अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम सब में क्या है भैया, यूनिक ड्राइंग स्टाइल है, यूनिक ड्राइंग स्टाइल है, एक जैसा नहीं है सब कुछ, ठीक है, सब में यूनिकता है, यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। We not only don't look exactly like each other but also differ in the terms of language we speak। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और ऐड कर रहे हैं, हम लोग जो है अलग नहीं, सिर्फ दिखने में ही अलग, इस तरीके से डिफरेंट नहीं है कि सिर्फ हम लोग दिखने में ही हैं, हम लोग और भी तरीके से डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो और भी किस तरीके से अलग हैं भैया, तो हम लोग क्या, जो भी लोग हैं रह रहे हैं हमारे आसपास में, वो क्या लैंग्वेज भी सेम बोलते हैं। नहीं भैया कोई विदेश चल गया, विदेश से पढ़ के आया या मेरा पड़ोसी विदेश है तो वो तो दूसरा लैंग्वेज बोलेगा। तो हम लोग अलग हैं भैया, डिफर हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक, तो हम लोग जो भाषा भी बोलते हैं वो भी अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। हमारा कल्चरल बैकग्राउंड, सांस्कृतिक बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है, ठीक है। रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक जो हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं वो भी अलग है, हिंदू धर्म अलग कुछ मानता है, मुस्लिम धर्म अलग कुछ मानता है, सिख अलग मानता है, ईसाई अलग मानता है, ये सब कुछ अलग अलग होता है। तो ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, ठीक है, और ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, ठीक है। तो मेनली ये चीज़, ये तुम्हारे जितना भी हम लोग बात किए वो फिगर से था, ठीक है। तो हम लोग अगर फिगर बनाए हैं तो तीनों से अलग तो होगा ही होगा सिमिलरली। अगर हम फिगर बनाए तो मे भी कहीं हिंदू धर्म से रिलेटेड किसी का फिगर बना दिए हूँ, मे भी हो सकता है किसी मुसलमान धर्म का बना दिए हूँ। तो इस तरीके से सिर्फ धार्मिक रिलीजियस से ऐसा हो सकता है कि अगर हम धार्मिक का हिंदू का बनाए तो किसी हिंदू बैकग्राउंड उसका रहा होगा, ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम बनाए तो मुस्लिम का फिगर बनाए तो मुस्लिम का बैकग्राउंड का रहा होगा।
और रीजन अगर हम लोग बैकग्राउंड में दे दिए, इंडिया छाप दिए, पाकिस्तान छाप दिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये किसी भी तरीके से क्या 3-4 मेथड से हम लोगों से डिफरेंट हो सकता है। तो पहला भैया लैंग्वेज, लैंग्वेज से होगा, लुक वाइज होगा, कल्चरल बैकग्राउंड होगा, रिलीजियस बैकग्राउंड होगा, उसके बाद रीजन क्षेत्र बैकग्राउंड होगा। ये सब कुछ तरीके से हम लोग डाइवर्स हो सकता है हमारा इमेज, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। अब देखो हम लोगों के लिए क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। फिल आउट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। हम लोगों के लिए, अगर आप क्लास 6 में हो या जो कोई भी पढ़ रहे हो यार, अब देखो कि बोलता है क्या कि ये जो है कुछ जानकारियां भरनी है भाई। तो बताओ, आपके बारे में बोलता है, आप भी भर सकते हो, मेरे बारे में बोल रहा है, आप भी भर सकते हैं, ठीक है। व्हेन आई गो टू आउट आई लाइक वेयरिंग। मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मुझे पसंद है क्या पहनना भैया, कुछ भी। कोई किसी को पसंद होगा कि जीन्स पहने, किसी को पसंद होगा कि पैंट पहने, किसी को पसंद होगा ट्राउजर पहने, किसी को टी शर्ट हो, और तो किसी को शर्ट, तो किसी को कुर्ता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एट अ होम आई स्पीक इन। अगर कोई घर पे है तो वो क्या स्पीक करता होगा, हिंदी भी कर सकता है, इंग्लिश भी कर सकता है, बंगाल से बंगाली भी कर सकता है, हमारे बहुत तरह की से लैंग्वेज बोल सकता है। हम लोग झारखंड से हैं तो खोरठा भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माई फेवरेट स्पोर्ट इज। तो माई फेवरेट स्पोर्ट में ये कोई, अगर क्लास में 52 बच्चे हैं तो 52 का 52 का फेवरेट एक ही क्रिकेट, एक ही मैच तो नहीं होगा, एक ही स्पोर्ट तो नहीं होगा, नहीं जी। किसी का क्रिकेट होगा, किसी का फुटबॉल होगा, किसी का टेनिस होगा, किसी का बैडमिंटन होगा, हर का अलग होगा, जो जिसको भरना है भर लो। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट। मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ, किसके बारे में, अबाउट तो दूसरा। तो भाई इंस्पिरेशनल पढ़ना पसंद करते हो, साइंस के बारे में पढ़ना पढ़ते हो, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पसंद करते हो, जो कुछ भी बोल सकते हो तुम, जिसको जो पसंद होगा वो बोल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना अपना भर सकता है इन्फॉर्मेशन। हम अपने में नहीं भरे हैं, किसी किसी का भी लेकर के भर दिए, ठीक है। ओवरऑल मतलब कि बहुत तरह तरह के लोगों का लेकर के भर दिए, ठीक है। नाउ अब जो बोलता है आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। अब अगर यदि तुम भर लिए हो तो अपने टीचर में, अगर क्लास में तो पूछो, चेक करने के लिए बोलो, मैम यस सर चेक कर दीजिए प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ सिमिलर आंसर। तो तुमको देखना है कि अब जो तुम ऊपर के जितने भी इंफॉर्मेशन भरे हो वो सब में कितने कोई का सिमिलर आंसर है, एक जैसा आंसर है, ठीक है। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस जो एग्जैक्टली, क्या ऐसा कोई भी है जिसका लिस्ट जो है मैच कर रहा है एग्जैक्टली। अगर तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है तो क्या उसका भी फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है। क्या अगर तुम बाहर कहीं जाते हो तो तुम जीन्स और शर्ट पहनना पसंद करते हो, तो क्या तुम्हारे जैसा ही कोई है जो एकदम एग्जैक्टली सेम कर रहा है कि जीन्स और शर्ट ही पहनता है, ठीक है। ये सब मैम को चेक करने बोलो या सर को चेक करने बोलो। या तो फिर हाउ मेनी लाइक द रीडिंग द बुक सेम काइंड्स, ठीक है। या ऐसे कितने लोग हैं जो एक ही तरह का बुक पढ़ना पसंद कर रहे हैं, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, साइंस है तो साइंस, कुछ इतने कौन कौन से हैं भैया, ये सब पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास। उसके बाद क्या जो लैंग्वेज का बात आया तो लैंग्वेज में भी क्या सब कोई जो है वो लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज बोल रहा है, हिंदी इंग्लिश खोरठा या कुछ भी एक ही लैंग्वेज बोल रहा है, नहीं जी। सबका आंसर अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। हर कोई का, क्योंकि ये हर कोई यूनिक है तो हर कोई अपने हिसाब से जवाब करेगा, उसका एक जैसा तो बहुत ही रेयर होगा, बहुत ही कम ही मिलेगा कि एक जैसा आंसर मिले, ठीक है। By now you must have recognized the ways in which you are quite like some of your classmates and the other way in which you are different from them. अब जब इतने कुछ सब होगा तो तुम ये रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ये पहचान पाओगे या ये अंतर कर पाओगे कि हम जो है कितने तरीके से हम किसी अपने क्लासमेट से अलग हैं, डिफरेंट हैं, या अगर अलग नहीं है तो सिमिलर कितने तरह से हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया भैया, आई होप, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है आगे है मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। मेकिंग फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या होता है भैया, हर कोई दोस्त बनाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ट्यूशन जाता है, कहीं पे भी जाता है तो क्या बनाता है भैया, वो मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। क्या फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग दोस्ती बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग नहीं बना रहे हैं, इसमें दो लड़के का नाम आएगा, समीर 1 समीर 2, वो लोग क्या है दोस्त बना रहा है, ठीक है।
तो उस समीर 1 और समीर 2 के हम लोग पूरे कहानी को भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मेकिंग फ्रेंड्स के ऊपर, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो जो बात कर रहा है, वो सब सुनते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक द फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, ठीक है। अब हम ही लोग से प्रश्न कर रहा है ना, क्या तुमको बहुत ही आसान होता है किसी को भी किसी से भी दोस्ती कर लेना, ठीक है, या फिर बहुत ही डिफिकल्ट होता है जो तुमसे पूरी तरीके से अलग हो और उसे तुम दोस्ती बना लो तुरंत ही? ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। अगर है तो बढ़िया बात है भैया, देखो क्या होता है। अब हम लोगों को बोल रहा है कि एक फॉलोइंग मतलब कि एक स्टोरी है, इस स्टोरी को पढ़ो कि कैसे एक लड़का दूसरे लड़के से दोस्ती कर रहा है, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करो, थिंक करो, ठीक है, थिंक करना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं कहानी की ओर, दोस्त बनाते हैं। I had meant as a joke made up for a small rag boy who stood newspaper at the Janpat crossing at a busy interaction. कहता यार ये जोक ही तो है, एक जो स्मॉल रैग बॉय है, मतलब कि रैग मतलब एकदम फटा चुटा पहना हुआ है, वो लड़का क्या कर रहा है, एक जगह है जनपद क्रॉसिंग, वहां पर क्या बेच रहा है, न्यूज़पेपर बेच रहा है, ठीक है। इतना बिजी इंट्रैक्शन में एक जनपद क्रॉसिंग है, वहाँ पूरा बस आए जा रहा है, गाड़ी आया जा रहा है, मोटर बाइक आया जा रहा है, और उस बिजी रोड में क्या कर रहा है वो बंदा, न्यूज़पेपर बेच रहा है, ठीक है, पेपर बेच रहा है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, ठीक है। जब कभी भी मैं वहाँ से साइकिल से पास होता, ठीक है, तो वो बंदा आता दौड़ते हुए और होल्डिंग द इंग्लिश पेपर, और अपने हाथों में इंग्लिश पेपर पकड़े हुए आता, और स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस, ठीक है, और चिल्लाता क्या चीज़, हाँ हेडलाइंस को, जो भी इवनिंग्स में घटे होते हैं वो चीज़, हेडलाइंस को, जो पेपर में हेडलाइंस दिया होता उसको चिल्लाते रहता है। तो कैसे चिल्लाता है, हिंदी में कि इंग्लिश में? नहीं भैया, मिक्सचर में चिल्लाता है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स में। किसमें? दोनों ही वर्ड्स में चिल्लाता है, हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ में वो स्प्रिंग कर चिल्ला रहा होता है, ठीक है। दिस टाइम आई स्पॉटेड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन, ठीक है। और अभी क्या हुआ कि एक लड़का जो ये सब स्टोरी बता रहा है, ठीक है, दूसरे लड़के के बारे में जो पेपर बेच रहा है, ठीक है, तो वो साइकिल से जब जो रुका, जो पास्ट हो रहा था वहां से वो रुका, और उससे क्या, जो लड़का पेपर बेच रहा था उससे हिंदी पेपर के लिए पूछा कि भैया हिंदी पेपर दे दो मुझे। अब जब हिंदी पेपर उसके लिए पूछा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, ठीक है, दूसरा लड़का जो पेपर बेच रहा था, ठीक है, उसका मुंह खुला रह गया। अब वो लड़का जो है क्या बोलता है, वो यू मीन यू नो हिंदी, ये आस्क्ड, वो जो पेपर बेच रहा था वो लड़का बोला कि क्या तुम भाई हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। तो उसके बाद बोलता है ऑफ कोर्स, बिल्कुल, और ऐसा बोलते के साथ उसने क्या किया, पेपर का पैसा पेड कर दिया उसको। वाई, व्हाट डू यू थिंक, क्यों तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई? ही पाउज्ड, उसने रुका, ठीक है। बट यू लुक सो अंग्रेज, अब वो पेपर वाला बच्चा बोल रहा है, वो लड़का पूछा साइकिल वाला कि भाई तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हें हिंदी आता है, डू यू नो हिंदी, यू मीन यू नो हिंदी, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो वो रुकता है, फिर बोलता है पेपर वाला बंदा जो पेपर बेच रहा है कि भाई लेकिन तुम तो दिख रहे हो पूरा अंग्रेज के जैसा, यू लुक सो अंग्रेज, ठीक है। एंड ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, और तुम दिख रहे हो पूरा अंग्रेज के जैसा और तुम हिंदी भी पढ़ने जानते हो, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अब वो फिर से रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स आई कैन, बिल्कुल भाई मैं कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। आई सेड दिस टाइप आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। अब इस तरह में बहुत ही स्थिरता से एकदम हौले से बोला भाई कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ और हिंदी बोल भी सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया जो हिंदी है ना वो हमारे स्कूल में एक क्या हुआ करता था, सब्जेक्ट हुआ करता था। मैंने सब्जेक्ट के तौर पे इस हिंदी को पढ़ा है, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। ऐसा बोलता है वो अंग्रेज टाइप दिखने वाला, ठीक है, जो साइकिल से था। अब है क्या बोलता है वो देखो। अब जो लड़का पेपर बेच रहा था वो पूछता है सब्जेक्ट, ये क्या चीज है भाई? ही आस्क्ड, जो पेपर बेच रहा था वो बोलता है सब्जेक्ट, ये क्या चीज है? हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन इन स्कूल। अब वो जो अंग्रेज टाइप दिखने वाला लड़का था वो क्या बोलता है, अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि एक सब्जेक्ट क्या होता है?
हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन स्कूल। अब मैं किसी को ऐसे कैसे समझाऊं तो कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कभी भी अपने ज़िंदगी में अभी तक स्कूल नहीं गया है, उसको मैं सब्जेक्ट कैसे समझाऊं। ठीक है, ऐसा वो बोलता है। आई बिगन बट द लाइट्स चेंज। ठीक है, मैंने कोशिश किया, वेल इट इज समथिंग, आई बिगन, मैंने समझाने की कोशिश करा या शुरुआत ही किया, बट द लाइट्स चेंज। ठीक है, लेकिन लाइट जो है चेंज हो गया और वो जो है वो पीछे से हॉर्न मारने लगे, गाड़ी वाड़ी सब कोई। ठीक है, तो मी ग्रीव 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पाउस्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है, तो फिर वहां से निकलना पड़ गया पीछे से। अब दूसरे दिन की बात आती है। ठीक है, नेक्स्ट डे, पहला दिन तो उतना कुछ हुआ, अब दूसरा दिन आता है। द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। अब जो बंदा अंग्रेज टाइप दिखने वाला है वो फिर से आया, और वो जो पेपर बेचने वाला है वो आया, वो उसको देख रहा है, स्माइल कर रहा है और पेपर पकड़े हुए है, हिंदी वाला। अब आया, बोलता है भैया, he said, उसने बोला, पेपर जो बेच रहा था वो लड़का, भैया आपका अखबार, आपका अखबार, आपका अखबार, पेपर। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। और ये पेपर देते के साथ वो जो लड़का था जो पेपर बेच रहा था, वो अंग्रेज टाइप दिखने वाले लड़के को पूछा, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। अब जब वो पेपर बेचने वाला लड़का था और वो पेपर बेचने वाला लड़का जब इंग्लिश बोला, इंग्लिश क्या बोला, यही बोला ना कि भैया ये बताओ कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है। तो जब ये सब्जेक्ट अपने मुंह से निकाला शब्द, तो वो जो अंग्रेज टाइप दिखने वाला लड़का था उसको बड़ा स्ट्रेंज लगा, अजनबी लगा सुनने के। थोड़ा सा जो इंग्लिश नहीं जानता है या नहीं बोल पाता है, वो पहली बार अंग्रेजी बोल रहा हो तो थोड़ा सा अजीब सुनने को लगेगा ना, तो उसको भी थोड़ा सा अजीब लगा। ठीक है, लगा इंग्लिश वर्ड बहुत ही अजीब लगा भैया सुनने को उसको। इट साउंड्स लाइक द अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। ठीक है, इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन द इंग्लिश। ठीक है, तो जब साउंड किया बोला तो अलग मीनिंग निकल रहा था। ठीक है, जैसे रोमन रूल कर रहा है शासन, ऐसे इस तरीके, तो वहाँ अजीब लगा थोड़ा। ठीक है, हो ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। बोलता है ओ ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ स्टडी के लिए है। आई सेड, उसने बोला, जो अंग्रेज टाइप दिखने वाला बोला, ओ इट्स जस्ट अ समथिंग टू स्टडी। ये एक ऐसा चीज है जो सिर्फ पढ़ा जाता है सिर्फ। ठीक है, बस इतना ही बोला। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट्स हैड कम, और फिर से क्या होता है, रेड लाइट आ जाता है। तो आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। अब ये जो लड़का है अंग्रेज टाइप, वो पूछता है पेपर बेचने वाले को, क्या कभी तुमने स्कूल गया। अब देखता है, अब वो जवाब देता है नेवर। ही आंसर्ड, वो बंदा कहता है आंसर कि नहीं भैया हम कभी स्कूल नहीं गए हैं। एंड ही एडेड प्राउडली, वो प्राउडली कह रहा है, आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। ठीक है, मैंने बचपन से ही मतलब कि बहुत ही जल्दी ही काम चालू कर दिया, बिगन वर्किंग। ठीक है, he measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me but I can do all at alone. ठीक है, अब वो लड़का बोल रहा है अंग्रेज की, देखो ये मेरे साइकिल के सीट तक आ रहा है और ये इतने छोटे से काम कर रहा है। बोलता है मैं बहुत बड़ी जल्दी काम करना चालू किया। फिर वो लड़का बोलता है कि देखो भैया मैं जो ना पहले अपनी मम्मी के साथ आया करता था। ठीक है, मैं अपनी मम्मी के साथ आया करता था, लेकिन अभी जो हूँ अकेले ही आ रहा हूँ। वह तो वो जो अंग्रेज टाइप दिखने वाला लड़का था वो पूछता है वेयर इज योर मदर नाउ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारी माँ अभी कहाँ है। तो वो जब जवाब देता है दूसरा लड़का, आई आस्क्ड but then the lights changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me, she is in the mirror with the rest was drawn. ठीक है, लेकिन जैसे ही पूछता है वो लड़का कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम अकेले क्यों आए हो, तो तैसे ही लाइट जो होता है वो चेंज हो जाता है और उसे जाना पड़ता है, लेकिन वो हर्ड कर लेता है, सुन लेता है कहीं से बिहाइंड से, पीछे से थोड़े धीरे से कह देता है वो पेपर बेचने वाला, सी इज इन मेरठ विथ के बाद ब्लैंक। ठीक है, वो कहाँ पर है, मेरठ में है। द रेस्ट वॉज ड्राउन आउट, बाकी उसको कुछ सुनाई नहीं दे पाता क्योंकि लाइट चेंज होता है तो वो चलने लगता है, और चलने लग जाता है तो फिर धीरे से उसको सिर्फ इतना ही सुनाई पड़ता है कि कहाँ है मम्मी, मेरठ में है। ठीक है, उसके बाद उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। ठीक है, ये बात हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। अब फिर से अगला दिन आता है और वो साइकिल वाला लड़का बोलता है नेक्स्ट डे कि मेरा नाम जो है वो क्या है,
समीर है, ठीक है। ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी साइली ही आस्क्ड व्हाट इज योर, ठीक है। वो लड़का जो है पेपर बेचने वाला, वो अंग्रेज टाइप वाला से बोलता है कि मेरा नाम जो है समीर है, और वही पेपर बेचने वाला फिर उससे पूछता है बहुत ही शर्माते शर्माते, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, यार ये बहुत ही अजीब नहीं है, बहुत ही, माई बाईसाइकिल वोक्ड, माई नेम इज समीर टू। और वो लड़का वो साइकिल रोकता है, जो अंग्रेज टाइप वाला, बोलता है भाई तुम्हारा क्या बात बोले, तुम्हारा भी नाम समीर, मेरा नाम भी समीर है, मेरा नाम भी समीर है। I said, what? His eyes lit up. Yes, I grinned at him. It's another name for हनुमान's father, ठीक है। और फिर वो लड़का साइकिल, उसको थोड़ा सा मुंह खुलता है, अरे ये कैसे हो गया भाई, मेरा भी नाम समीर, तुम्हारा भी नाम समीर, तो हो गया, ठीक है। उसके बाद वो साइकिल वाला जो बंदा था, अंग्रेज टाइप दिखने वाला, वो कहता है कि ये जो है ना समीर, वो हनुमान जी के पिता का दूसरा नाम भी है समीर, ठीक है, ठीक है। यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। अब इसलिए दोनों का नाम समीर है, तो वो जो साइकिल वाला लड़का है वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, तो तुम जो हो, पेपर बेचने वाले को बोल रहा है कि तुम जो हो समीर एक हो, और मैं जो हूँ वो कौन हूँ, समीर दो हूँ। दोनों को तो थोड़ा अंतर करना पड़ेगा ना यार, एक ही नाम से तो कभी बुलाना हुआ, कभी तो स्टोरी में मिसमैचिंग हो जाएगा। तो तुमको बोल देता है पेपर वाले को कि तुम जो हो क्या हो, समीर एक हो, हम जो है समीर दो हैं, ठीक है यहाँ तक, हाँ ठीक है। He said triumphantly, something like that I answered, and then I held out my hand. हाथ मिलाओ, ठीक है, समीर दो। His hand rested in mine like a little bird. I could still its warmth as cycle. अच्छा सॉरी, ये साइकिल वाला लड़का समीर एक है, और जो पेपर बेचने वाला है समीर दो है। अब समीर एक जो है समीर दो से कहता है भाई हाथ मिलाओ समीर दो, अब तो हम दोनों का एक ही नाम है, तो हम लोग दोस्त भी बन जाएंगे। तो वो हाथ मिलाया, तो जब हाथ मिलाया वो अंग्रेज टाइप दिखने वाला लड़का, तो उसका जब हाथ मिलाया और उसका हाथ जब उसके हाथ में आया तो बहुत ही छोटा लगा, एकदम छोटा सा हाथ लगा, ठीक है, लिटिल बर्ड जैसा। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज अ साइकिल अवे, ठीक है, और उसके हाथ की गर्मी को मैंने महसूस किया, ठीक है। भले ही मैं चला करके आ रहा था साइकिल, लेकिन उसके हाथ में भी गर्मियाँ थी। अब फिर से दूसरा दिन आता है, द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। अब अगला दिन फिर से आता है, और वो जो अंग्रेज टाइप दिखने वाला लड़का है वो कहता है कि अगले दिन जब मिले तो उसके चेहरे पे स्माइल नहीं थी। देयर इज अ ट्रबल इन द मेरठ। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरठ में कुछ दुख था, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो वो सेड, उसने बोला मेनी पीपल्स आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स। वहाँ पर एक दंगा हो गया है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। आई लुक एट द हेडलाइंस, कॉमनल राइट्स, इट्स प्लेस्ड बट समीर, ठीक है। और वो लड़का भी पेपर देखता है, तो पेपर में देखता है कि क्या है, हेडलाइंस में दिखा कि कॉमनल राइट्स हो रहे हैं, वहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं, जिसमें क्या है प्लेस्ड है पूरी तरीके से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है। बट लेकिन समीर, आई बिगन, आई एम अ मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर। लेकिन वो जैसे बोलता है कि बट समीर, कॉमनल हिंदू मुस्लिम वाला लड़ाई है, लेकिन ये बोलता है बट समीर, आई बिगन, मैंने शुरुआत किया बोलना, तो वो लड़का बोलता है आई एम मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर, एंड ऑल माय पीपल्स आर इन अ मेरठ। हिज आईज फिल्ड विद द टीयर्स व्हेन आई टच्ड हिज सोल्जर, ही वुड नॉट लुक अप, ठीक है। अब वो लड़का बोलता है, जैसे ही जो है समीर दो जो है अंग्रेज टाइप दिखने वाला, वो बोलता है, समीर दो से बोलता है कि बट समीर, लेकिन वो समीर जो है पेपर बेचने वाला, वो बोलता है कि लेकिन भैया मैं तो हूँ मुस्लिम, ठीक है, और मेरा पूरा परिवार मेरठ में है, और सबकी आंखों में आंसू है पूरी तरीके से। तो जब वो साइकिल वाला लड़का उसके कंधों को टच करता है तो वो ऊपर नहीं देखता है। ही वॉज नॉट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन से वो उस जगह पर कभी नहीं आया, नादर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, ठीक है। उस दिन के बाद आज तक वो लड़का हमसे कभी नहीं मिला है। एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। अब समीर एक बोल रहा है कि मेरे, अब उस दिन के बाद से वो लड़का हमसे नहीं मिला है, समीर एक, और हमको ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो हमको बताए कि मेरा समीर कहाँ चला गया, समीर दो कहाँ चला गया है, ठीक है, हैज़ गॉन। द लाइट चेंज्ड बाय द पुलिस सेनगुप्ता, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये था भैया स्टोरी मेकिंग फ्रेंड्स का। अब ये स्टोरी पढ़े हम लोगों
तो स्टोरी से हम लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहा है। अब उस क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट, ठीक है। 3 तरीका बताओ जिसमें से समीर एक और समीर दो जो है वो आपस में डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। 3 तरीका जिसमें से समीर एक और समीर दो क्या है, अलग है, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, समीर एक और समीर दो को अलग करने का, ठीक है। एक मिनट। पहला ही आ जाते हैं, तो नेम में आ जाए तो एक का समीर एक और समीर दो। समीर एक का जो लुक है वो कैसा है भैया, इंग्लिश मैन जैसा, ठीक है। और ये है जो रस्ट हुआ है, ठीक है, फटा जुटा पहना हुआ, ठीक है। ये जो है समीर एक, ये इंग्लिश भी बोलता है और हिंदी भी, ठीक है। ये इंग्लिश नहीं जानता है, कुछ हिंदी थोड़ा बहुत जानता है, ठीक है। ये जो है रिच फैमिली से है, ठीक है, और ये जो है पुअर फैमिली से। और क्या, ये जो है समीर दो वो मुस्लिम फैमिली से है और ये में भी हिंदू से होगा, ठीक है। और समीर एक जो है वो स्कूल गोइंग बच्चा है और ये जो है वो नॉन स्कूल गोइंग, कभी स्कूल ही नहीं गया, ठीक है। तो 3 बोला था हम लोग, 3 क्या 4 5 कर दिए, ठीक है। डिड दिस डिफरेंट प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग अ फ्रेंड। अब बताओ कि इतना चेंजेस होने के बावजूद भी, इतने तरीके के चेंजेस होने के बावजूद भी क्या उसे कोई रोक पाया एक दूसरे से दोस्त बनने से? अलग भाषा बोलता था, अलग धर्म का था, अमीर और गरीब था, फिर भी क्या दोस्त बनने से कोई रोक पाया? नहीं, दोस्त बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बोल रहा है वाइल समीर एक इज मोर फैमिलियर विद द इंग्लिश बट समीर दो स्पीक हिंदी, ठीक है। तो समीर एक जो क्या था, इंग्लिश था बोलता था और समीर दो जो हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर more at home in a different languages, they communicate with each other, ठीक है। They made the effort to do so because this was what was the important to them, ठीक है। उन लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलता था, उसके बावजूद भी इन लोग दोस्ती बनाने की पूरी कोशिश की क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था दोस्ती बनाना, ठीक है। ये मैटर नहीं कर रहा था कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो भाई देखो, लैंग्वेज के बावजूद भी इन लोग दोस्ती बना लिया। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम विद फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर बैकग्राउंड। दोनों ही देखो, एक हिंदू एक मुस्लिम से आ रहा था, देख लिए। समीर एक जो है हिंदू है और समीर दो जो है वो क्या है, मुस्लिम है। तो यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन आ गया, कल्चर आ गया, बैकग्राउंड। दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये सब क्या है, एस्पेक्ट है भैया, डाइवर्सिटी के लक्ष्य हैं। वहीं से यही सब मिल करके क्या बनता है, डाइवर्सिटी बनता है, हमारा इंडिया डाइवर्स बनता है। इसी तरीके से अब देखते हैं आगे और क्या बोलता है, ठीक है। Make a list of the festival that might have been celebrated by the two boys, Sameer एक and Sameer दो. Can you think of the situation which you have made friends with the someone who was very different from you and write a story about the dish? भैया ये क्वेश्चन जो है ना, आप मार्क कर लो। ये क्वेश्चन का हमने देना है, इसमें क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज वाले में। डिट्टो यही क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाले में, तो हम लोग उस वक्त बोलेंगे। ऐसे ही ओवर भी थोड़ा सा ले लो कि हिंदू है तो हिंदू से क्या बनाएगा, दुर्गा पूजा, रामनवमी, दशहरा, होली, ये सब बनाएगा। अगर मुस्लिम से है तो ईद मनाएगा, ठीक है, बकरीद मनाएगा, मुहर्रम मनाएगा, ये सब कुछ त्यौहार मनाएंगे वो लोग, ठीक है। तो ये सब जो है अलग अलग फेस्टिवल्स को है सेलिब्रेट करने का। और ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे आंसर क्वेश्चन वाले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In addition to their diverse religion and the cultural background, there are other ways in which Sameer Ek and Sameer Do are different from each other. For example, while Sameer Ek goes to school and Sameer Do sells newspaper, ठीक है। रिलीजन और धर्म तो देख लिए भैया, धर्म और ये सब देख लिए और लैंग्वेज भी देख लिए। क्या कोई एक और भी फील्ड था जहाँ पर वो लोग दोनों अलग था एक दूसरे से? तो हाँ भैया, एक जो है स्कूल गोइंग लड़का, हम तो 5 6 वो डिफरेंस बता दिए ना
कि एक जो है स्कूल गोइंग है और एक जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है, तो काम के मामले में भी ये डिफरेंट है। ठीक है, अब हम लोगों को डिस्कस करने के लिए एक क्वेश्चन देता है। क्या क्वेश्चन दिया है वो देखो। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। अब पूछ रहा है कि जो समीर दो है ना भैया, ऐसा तुम सोच क्यों नहीं रहे हो, बताओ कि समीर दो जो है वो स्कूल क्यों नहीं गया। ठीक है, और डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ वांटेड टू। और क्या तुम ऐसा चाहते हो कि अगर स्कूल वो जाना चाहे तो उसके लिए अटेंड करना थोड़ा आसान होगा या मुश्किल होगा। इन योर ओपिनियन इट इज फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट गो टू स्कूल एंड अदर्स वॉन्ट। ठीक है, इन बहुत ही अगर हम लोग सिचुएशन देखें तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में होता है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, जाने को मिलता है, किसी को नहीं जाने को मिलता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा कि समीर दो स्कूल नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, उसका जवाब दो। और अगर वो जाना चाहा तो क्या उसके लिए इजी होगा, जी नहीं जी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस बात पे, डिस्कस इस मैटर में कि बात यहाँ ये है क्योंकि उसका पूरा परिवार मेरठ में रहता है और मे भी शायद उसके घर में कोई नहीं है कमाने वाला या उसके कोई जो कमाए, इसलिए वो उतने से छोटे से बच्चे में वो काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है। अगर यदि वो न्यूज़पेपर बेचना छोड़ दे और वो स्कूल पढ़ने चला जाए, ठीक है, पढ़ने चला जाए, तो उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, पैसा तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, उसको थोड़ा और मेहनत करना पड़ जाएगा कि स्कूल तो, हाँ स्कूल जाना चाहा तो स्कूल तो है भैया, सरकार स्कूल दे रखा है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, ये हमारा अधिकार भी है, तो वो स्कूल तो चला जाएगा। ठीक है, अब स्कूल 7-8 घंटा स्कूल में रहेगा, फिर वापस से आकर के उसको पेपर बेचना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर चाहेगा तो दोनों ही कर सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो के पास कभी अपॉर्चुनिटी, मौका ही नहीं मिला कि स्कूल अटेंड करे। परहैप्स यू हैव नोटिस्ड दैट देयर वर several people in area where you live are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even to place to live। अगर तुम कहते हैं कि जहाँ भी अगर तुम रह रहे हो तो तुमको देखने के लिए मिला होगा जहाँ भी तुम रहते हो कि कोई ऐसे लड़के या कोई ऐसा फैमिली होगा जिसके पास ना सही से खाने का पैसा होगा, ना कहीं से सही से पहनने का पैसा होगा, ना किसी को घर में रहने का पैसा होगा, ना ही उसका कोई बच्चा जो है स्कूल जा रहा होगा। ऐसा हर जगह तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज वन ऑफ द वी हैव सीन। ये मात्र एक डिफरेंस नहीं है जो हम लोग पहले देखे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट बट इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग और एक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे जो है भैया इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता और इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। तो असमानता कम्स अबाउट when a person does not have the resources and opportunity that are available to the other person। यहाँ असमानता तब उत्पन्न होता है, इनइक्वालिटी तब आता है हमारे पास जब किसी एक के लिए हर एक रिसोर्सेज, हर एक चीज अवेलेबल है और किसी दूसरे के लिए उसका आधा भी नहीं और जरा सा भी नहीं, तब यहाँ पर असमानता उठता है, क्या बोलते हैं हमारे पास आता है, तब देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसी को पूरी रिसोर्सेस मिल रहा है, पूरा संसाधन मिल रहा है, किसी को पूरा मौका मिल रहा है स्कूल जाने का, रहने का, खाने का, और किसी को नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार से तो पूरी तरीके से मिलता है सबको, लेकिन रियल प्रैक्टिस में नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। और अगर इनइक्वालिटी देखे तो इनइक्वालिटी कास्ट सिस्टम में भी आ जाता है। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क पीपल did they are supposed to remain in this group। so if your parents were porter you could only become a porter, nothing else। ठीक है, इनइक्वालिटी यहाँ पर और भी आता है। आज आते जाते सुनने को मिल जाएगा कि अगर तुम्हारा बाप कुम्हार है तो तुम भी कुम्हार ही बनोगे, ऐसा ही सुनने को मिल जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, तो ठीक है, वर्क के आधार पे हमारे सोसाइटी में लोगों को बांटा जाता है, कास्ट के आधार पे भी बांटा जाता है। ठीक है, दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल and because you are not supposed to change your profession it was not considered necessary for you now nothing more than what you needed in your profession। ठीक है, तो कहता है यदि तुम प्रोफेशन अपना नहीं चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, फिर तुम वही चीज़ कहलाओगे। ठीक है, तो ये तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुमको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, अब तुम किस तरीके से अपने प्रोफेशन को चेंज कर लोगे। दिस जो है, यही जो क्रिएट है वो सिचुएशन जो है इनइक्वालिटी का, समानता को पैदा करता है। ठीक है, you will read more about
दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। ठीक है, हम लोग आगे के क्लासेस में और ज़्यादा पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़ के बारे में। अगर अभी कुछ नहीं भी धंसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे चल के फिर से और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं।